हर साल सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या शासन प्रशासन के लिए चुनौती लेकर सामने आती है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार कई कदम उठाती है, लेकिन उसका कोई असर धरातल पर देखने को नहीं मिलता है। इस साल भी हालात कुछ इसी तरीके के दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी अभी कोरोना महामारी से निपट भी नहीं पाई कि उसे एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का नाम प्रदूषण है, जिसकी वजह से राजधानी की हवा खराब होती जा रही है। यहाँ की हवा में जहर भरने लगा। तो वहीं विशेषज्ञ प्रदूषण को कोरोना फैलने के लिए अनुकूल बता रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक धुंध और प्रदूषण के साथ मिलकर कोरोना वायरस और भी खतरनाक होने वाला है। हालात ये है कि दिल्ली एनसीआर में 15 अक्टूबर से प्रदूषण की इमरजेंसी लागू हो गई। इसे GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का नाम दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कितनी गंभीर बन चुकी है, इसका अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि हाल के दिनों में PM 2.5 कणों की मात्रा तेजी से बढ़ी है, जिससे लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसको देखते हुए विशेषज्ञ लोगों को कम से कम दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक बाहर निकलने से बचने की सलाह दे रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक बाहर निकलने से लोग फेफड़े, सांस से जुड़ी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। दिल्ली की हवा कितनी खराब है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि शुक्रवार सुबह दिल्ली का AQI 342 था, जबकि मुंबई का सिर्फ 67 था। देश के दो महानगरों में हवा की क्वालिटी में इतना अंतर साफ बताता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण से हालात बेहद भयावह हो सकते हैं। दिल्ली वासियों को जल्द प्रदूषण की समस्या से निजात मिलने की कम संभावना है। प्रदूषण विभाग इसके लिए हवाओं की धीमी गति को मुख्य वजह बता रहा है। विभाग के मुताबिक 17 अक्टूबर को प्रदूषण से मामूली राहत मिलने की संभावना जरूर है, लेकिन ये खराब से बेहद खराब श्रेणी में ही बनी रहेगी। हरियाणा, पंजाब और आसपास के जिलों में पराली जलाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 14 अक्टूबर को 740 जगहों पर पराली जलाई गई। ये सीजन का सर्वाधिक होने के साथ पिछले 2 सालों के इस मुकाबले की तुलना में दोगुना है। केंद्र सरकार के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण फैलाने में पराली की हिस्सेदारी केवल 4% है, जबकि धूल, निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल और स्थानीय स्तर पर जलाने वाली चीजों से मुख्य रूप से प्रदूषण फैल रहा है। दिल्ली सरकार ने इस साल रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के जरिए प्रदूषण कम करने का एक नया तरीका अपनाया। केजरीवाल ने लोगों से रेड सिग्नल के दौरान अपने वाहन बंद करके प्रदूषण कम करने में योगदान देने की अपील की। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में करीब 1 करोड़ वाहन रजिस्टर्ड हैं। यदि रेड लाइट पर रोज 10 लाख वाहन बंद होते हैं तो एक साल में PM 10 करीब 1.5 टन और PM 2.5 करीब 0.4 टन कम होगा। इसी तरह ऑफिस आने जाने में एक गाड़ी रेड लाइट पर रोज करीब 15 से 20 मिनट तक रुकती है और करीब 200 मिली तेल की खपत होती है। यदि गाड़ी बंद रखी जाए तो साल में करीब 7,000 रुपए की बचत हो सकती है। राजधानी में बढ़ रहे प्रदूषण स्तर को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई। केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण निरीक्षण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 50 टीमों को तैनात करने की योजना बनाई है। हवा की गुणवत्ता खराब होने पर GRAP के तहत किए जाने वाले उपायों में लोगों से यातायात के लिए बस और मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की। इसके साथ दिल्ली सरकार ने पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी के साथ अस्पताल, रेलवे जैसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। एनसीआर में जिस तरह प्रदूषण गंभीर समस्या का रूप लेता जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को जहां प्रदूषण रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए, तो वहीं लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।